ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में। अभी तक हम 3 श्लोक जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। पहले श्लोक में हम देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से एक प्रश्न पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र जब युद्ध में इकट्ठे होने लगे तो उन्होंने क्या किया, और फिर उसका उत्तर जो है वो संजय देते हैं कि आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन, वो पांडवों की एक विशाल सेना को देखकर, एक्चुअली विशाल वो लग रही थी, कौरवों से छोटी थी और बहुत अच्छे से जो है वो एक व्यू में रची हुई थी, उसको देख कर थोड़ा घबरा जाता है। और फिर वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर जो है बताना शुरू करता है कि देखो अपोजिशन को, देखो कितनी बड़ी सेना है, कितने अच्छे व्यू में रची हुई है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत सीरियसली लेना है, कितने बड़े बड़े महारथी वहाँ पे खड़े हुए हैं देखो। और फिर वो नाम गिनवाना शुरू करता है कि पांडवों की सेना में देखो कौन कौन खड़े हुए हैं, ठीक है। और बाद में उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं द्रोणाचार्य को थोड़ा डिमोरलाइज कर दूं, थोड़ा वो भी डर जाएं देख के कि हाँ क्या हो रहा है। तो वो बोलता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी बड़े बड़े योद्धा हैं, हमारे पास ये देखो ये योद्धा हैं। तो ये सारा भी हम डिस्कशन आगे देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखो जो संजय है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कृष्ण के साथ जो पांडु पुत्रों की जो सेना थी उसमें कोई घबरा नहीं रहा था। वो लोग नंबर में बहुत कम थे, 7 अक्षुणी सेना थी केवल। यहाँ पे जो कौरव थे दुर्योधन की 11 अक्षुणी सेना थी, ऑलमोस्ट 1.5 गुना बड़ी सेना थी। तब भी यहाँ पे जो खुद उनका जो सेनापति है जो दुर्योधन है वो खुद ही घबरा रहा है देख के, छोटी सेना को देख के घबरा रहा है, जबकि इनके पास ज़्यादा बड़े बड़े महारथी हैं, इनके पास भीष्म पितामह जैसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये अधर्म की साइड खड़ा था। ये यहाँ पे एक लर्निंग लेसन है। जब हम किसी गलत की साइड खड़े होते हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत शोहरत हो, बहुत ताकत हो, ठीक है, हमारा दबदबा हो इधर उधर, लेकिन हमेशा एक घबराहट जो है वो मन में रहती है, क्योंकि पता है कि ये सब हमने गलत तरीके से हमने इसको अर्जित किया है। लेकिन अगर कोई सही है, उसके पास कम भी पैसे हैं, तब भी वो चैन की शांति की नींद सोता है। उसको पता है कि उसने गलत तरीके से इस पैसे को इकट्ठा नहीं किया है। उसको किसी पुलिस का, उसको किसी अपमान का कि कल ये उंगली उठा देगा कि पैसे इसने मेरे चोरी करे हैं या छल कपट से कमाए हैं या किसी और तरीके से करे हैं, ऐसा नहीं है। वो शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। इसी तरह हम देखते हैं जो पांडु पुत्रों की सेना में बड़े बड़े महारथी थे या जो छोटे सैनिक भी थे, वो सब संतुष्ट थे, वो खुश थे, वो उत्साहित थे कि हम धर्म के लिए जो है लड़ रहे हैं। उनमें किसी में डर नहीं था, वो मरने से डर नहीं रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं दुर्योधन की हालत, जिसकी सेना 1.5 गुना बड़ी है, इतने बड़े बड़े महारथी जिसकी सेना में, वो देख कर डर रहा है, उसको खो जाने का डर है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की साइड जो है वो खड़ा है। तो इस वर्ष को देखते हैं हम, इस वर्ष को पढ़ते हैं सबसे पहले 1.4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। किस सेना में? पांडवों की सेना में। पांडवों की सेना की बात हो रही है कि भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे धनुर्धर हैं। और यहाँ पे वो 3 एग्जाम्पल देते हैं, 3 महारथियों के नाम लेते हैं, युयुद्धान, विराट तथा द्रुपद। इन 3 महारथियों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। युयुद्धान कौन थे? सात्यकी, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, मित्र थे, सेनापति थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। अर्जुन से इन्होंने शिक्षा ली थी, अर्जुन के शिष्य थे। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने बड़े महारथी, कितने बड़े ताकतवर होंगे। और अभिमन्यु को इन्होंने शिक्षा दी थी। महाभारत में मेंशन है कि जब अभिमन्यु मरता है तो मरते वो सात्यकी की तरह अपना युद्ध कौशल दिखाता है। तो अभिमन्यु हम सब लोग जानते हैं कितने बड़े महारथी थे, तो बता रखा है कि वो सात्यकी की तरह लड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ताकतवर ये सात्यकी रहे होंगे। इनफैक्ट जो महाभारत का युद्ध जब खत्म होता है तो पांडवों की साइड से केवल 7 लोग जो हैं वो जिंदा बचते हैं। ऑफकोर्स 5 पांडव और 6 कृष्ण, तो 6 तो यही हो गए। आखिरी जो एक जना इनके अलावा जो जिंदा बचता है वो सात्यकी होते हैं। कोई मार नहीं पाता इनको, इतने बड़े महारथी थे ये। एक्चुअली हम जानते हैं कि महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे, ठीक है, मांगने के लिए कि भाई आप हमारी साइड से लड़ो। तो अर्जुन ने तो मांगा कृष्ण से कि आप मेरी साइड से लड़ो, लेकिन दुर्योधन ने मांगा कि आपकी सेना जो है वो मुझे दे दो, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सात्यकी जो है
उसको दुर्योधन की साइड से लड़ना चाहिए। लेकिन सात्यकी भगवान का इतना बड़ा भक्त था, वो भगवान से हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, लड़ने की तो बहुत दूर की बात है, मैं आपसे अलग ही नहीं हो सकता हूँ, आप मेरे पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझे अपने से अलग मत कीजिए, जो भी होगा मैं आपके साइड में खड़ा रहूँगा, आपकी तरफ से लड़ूंगा, मैं इधर उधर कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। तो कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ ही लड़ना। जब कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं कौरवों के पास, तो उनके साथ सात्यकी उनके साथ रहते हैं, ठीक है, सात्यकी भी उनके साथ ही गए थे। और बीच में जब दुर्योधन जो है वो उसको गुस्सा आ जाता है और वो उठ के जो है सभा से बाहर जाता है, तो सात्यकी को शक होता है कि ऐसे बाहर क्यों चला गया, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो सात्यकी भी चुपके से बाहर निकल जाते हैं देखने के लिए कि क्या कर रहा है। तब सात्यकी देखते हैं कि दुर्योधन जो है ये तो अपनी सेना को इकट्ठी कर रहा है कृष्ण को घेरने के लिए, कृष्ण को जो बंदी बनाने के लिए। सात्यकी एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, वापस आते हैं और कृष्ण को बताते हैं ऐसा है। और सात्यकी बिल्कुल उस वक्त रेडी रहते हैं कि कृष्ण को हाथ लगाने से पहले मेरे ऊपर से चलना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद तुम कृष्ण को हाथ लगा पाओगे, समझ। तो ऐसे एकदम उनके बॉडी गार्ड की तरह एकदम उनके साथ रहते हैं कृष्ण के। बहुत सखा हैं, मित्र हैं, भक्त हैं, ठीक है, बहुत बड़े भक्त भी हैं और बहुत बड़े महावीर भी हैं। ये सात्यकी की पहचान है। उसके बाद आते हैं विराट। जो विराट है ये वही राजा हैं जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। 13वें वर्ष का जो अज्ञातवास था उसमें ये था कि उनको कोई पहचान ना पाए, ठीक है। तो उनको कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ उनको कोई किसी ने कभी देखा ना हो, कोई जानता ना हो और कोई सोच भी ना पाए कि वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो उन्होंने विराट देश को चुना था। तो विराट के जो राजा थे वो वैसे पांडवों को प्रिय थे, मतलब पांडवों से वो प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे कभी, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था पांडवों को। तो पांचों पांडव जो थे वो विराट राज्य में अलग अलग जगह पे लग गए थे। जैसे जो भीम है वो रसोई में चले गए थे, युधिष्ठिर जो है वो मंत्री बन गए थे, द्रौपदी जो है वो उनकी रानी की दासी बन गई थी, नकुल सहदेव भी अलग अलग घुड़सवार और इधर उधर लग गए थे। तो 1 साल उन्होंने अज्ञातवास वहाँ बिताया। उसके बाद जब अज्ञातवास खत्म हुआ और जब विराट को पता लगा कि ये सारे जो हैं वो पांडव हैं, तो वो एकदम पानी पानी हो गए। वो एकदम बहुत लज्जित हो गए कि ये क्या कर रहा हूँ, मैं पांडवों से सेवा ले रहा हूँ, हैं इतने बड़े बड़े महारथी, धर्म के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वो मेरी सेवा कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है। तो वो बहुत दुखी हो गए और बहुत पछताने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, अनजाने में भी ऐसा कैसे हो गया कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर से मैं सेवा ले रहा हूँ। तो उन्होंने जो है हाथ जोड़कर बोला कि आप मेरी पुत्री को ले लीजिए, उत्तरा को। तो उत्तरा को जो है अर्जुन जो थे वो संगीत सिखाया था उन्होंने उत्तरा को 1 साल अज्ञातवास के दौरान। तो अर्जुन ने बोला कि देखो उत्तरा जो है वो मेरी शिष्य है, ठीक है, मेरा उसके पुत्री का संबंध है, मैंने उसको हमेशा पुत्री की तरह देखा है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं आप क्या कीजिए, मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु, आप उसको जो है उसकी शादी उत्तरा से कर दीजिए। तो उत्तरा की शादी जो है वो अभिमन्यु से हो गई और इस तरीके से विराट जो है वो एक फैमिली रिलेशन जो है पांडवों के साथ बन गया और इस युद्ध में विराट जो है वो भी पांडवों के साथ लड़ने के लिए खड़े हो गए। फिर है द्रुपद। द्रुपद का हमने पिछले वर्ष में भी पढ़ा था कि द्रुपद किस तरह से एक राजा थे, ठीक है, और द्रोणाचार्य के साथ उनकी एक फॉल्स ईगो की वजह से जो है थोड़ी अनबन हो गई, लड़ाई हो गई थी। पर द्रुपद जो थे वो भी पांडवों के बहुत सराहना करते थे, बहुत प्रिय थे पांडव उनके, उनका बहुत सम्मान करते थे, ठीक है। तो द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री जो थी द्रौपदी, उनका विवाह, द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। और ये उस टाइम की बात है जब पांचों पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलाने का प्रयास किया गया था और विदुर की चतुराई की वजह से वो उस लाक्षागृह से निकलने में सफल हो गए थे, ठीक है। अब किसी को पता नहीं था कि पांडव हैं कहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करा जाए, द्रौपदी का विवाह करना है, पता ही नहीं पांडव, ये उनको आइडिया था कि पांडव बच गए हैं, लेकिन कहाँ हैं, जिंदा है कहाँ है, वो कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्वयंवर रखा और स्वयंवर की उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक रूल रखा, एक नियम रखा कि उन्होंने वहाँ पे एक सेटअप बनाया कि जिसमें ऊपर मछली थी और वो बहुत तेज़ी से मछली घूम रही थी और नीचे पानी था। तो पानी में देख के मछली की आँख के ऊपर तीर मारना था और वो जानते थे कि इतना कौशल अर्जुन के अलावा किसी में नहीं हो सकता। तो उन्होंने जानबूझ के वो स्वयंवर इस तरह से रखा कि वहाँ पे सारे राजा आएँ, लेकिन जब पांडु आएंगे और अर्जुन उसको भेद पाएंगे तो ही हमें, मतलब तो ही पता लग जाएगा कि अर्जुन है और तभी इसका विवाह अर्जुन से हो जाएगा और उसके अलावा तो कोई कर नहीं सकता। खैर वहाँ पे पांचों पांडव आए स्वयंवर में और अर्जुन ने वो तीर मारा, एक एक करके सबने ट्राई किया, कोई कर नहीं पाया, फिर एंड में अर्जुन ने वो तीर मारा और फिर द्रौपदी का विवाह जो है वो अर्जुन से हो गया। तो ये थे हमारे द्रुपद। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, कई इंपॉर्टेंट वर्सेस इसमें शब्द हैं जिनके हमारे आचार्यों ने जो है जिसके ऊपर टीका करा है, जिसका डिटेल में गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे वह है शूरा। शूरा मतलब कि वीर।
इसका खाली वीर ही नहीं होता इसका मतलब, उसका मतलब ऐसे 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 वीर, इतने बड़े बड़े वीर जो अपनी वीरता दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। 18 अध्याय में भी 43rd वर्स में जो है श्री कृष्ण जो है क्षत्रियों के गुण बताते हैं। उसमें भी शूरा वर्ड का इस्तेमाल आता है कि जो क्षत्रिय हैं वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े वीर हैं। इन जनरल भी हम देखते हैं कि जब कोई बहुत किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं दिखाऊं लोगों को। कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो चाहता है कि मैं पिच पर जाऊं और ऐसे चौके छक्के ऐसे लगाऊं और सब लोग देखें कि कितना अच्छा बैट्समैन है। कोई हम देखते हैं कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई गिटार बहुत अच्छा बजाता है, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता है या बहुत अच्छा गाता है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कहाँ पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। इसी तरह जो क्षत्रिय होते हैं, जो वीर क्षत्रिय होते हैं, रथी महारथी जो लोग होते हैं, वो ऐसे युद्ध का इंतजार करते हैं कि कब ऐसा युद्ध आएगा, कब लड़ने को मिलेगा, और ऐसे ऐसे लड़ेंगे, ऐसे ऐसे लड़ेंगे कि सबको दिखाएंगे कितने बड़े ताकतवर हैं। मतलब दिखाना जरूरी नहीं, लेकिन वो खुद को भी ऐसा मज़ा आता है कि ऐसे युद्ध लड़ेंगे और तीर चलेंगे और मज़ा आएगा उस चीज़ में। ठीक है, तो शूरा का मतलब है कि वो युद्ध के लिए बहुत उत्साहित हैं, लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, उनको मौके की तलाश थी, मौका मिल गया है और अब लड़ने के बहुत तेज़ी से, बहुत उत्साह से लोग लड़ने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं जो दुर्योधन है, वो द्रोणाचार्य को इस वर्ड का यूज़ करके बता रहे हैं कि ये सब लोग बहुत उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित रहना। ठीक है, आप हल्के में ढीले मत पड़ जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला वर्ड आता है महाइशु आसा। महाइशु आसा, ये 3 वर्ड हैं एक्चुअली। महेश वासा जो वर्ड्स के अंदर वर्ड है, इसको यहाँ डिवाइड करके 3 वर्ड में अलग अलग करा गया। इशू का मतलब होता है कि जो बाण होते हैं। महा का मतलब होता है जो बड़े बड़े भारी भारी बाण होते हैं। आशा का मतलब होता है उसको धारण करने वाला, यानी कि धनुष। तो बहुत बड़े बड़े धनुष, बहुत बड़े भारी मजबूत जो धनुष हैं, जिन पे बड़े बड़े बाण लगते हैं, उसको धारण करने वाले धनुर्धर। ठीक है, तो जब धनुष बड़ा होता है, कहने का मतलब यह है कि देखो धनुष अगर बड़ा है, भारी है, ठीक है, उसको चलाना भी मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि वो बड़ा होता है तो जो उससे बाण निकलते हैं वो भी बहुत वेग से निकलते हैं, बहुत ताकत से निकलते हैं, उनसे बच पाना भी मुश्किल होता है। स्पीड भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है वो अटैक करते हैं। तो हर कोई ऐसे धनुष नहीं रख पाता है, क्योंकि उसके लिए ताकत चाहिए होती है, शरीर में भी ताकत चाहिए होती है, कौशल चाहिए होता है। क्योंकि जब धनुष चलाते हैं तो बहुत स्पीड से चलाना पड़ता है, तो इतनी स्पीड से इतने भारी धनुष को संभालना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बहुत कम ऐसे महारथी होते हैं जो ऐसे महेश वासा होते हैं, जो इतने बड़े बड़े धनुष रखते हैं। तो बता रहे हैं कि जो तीनों हैं, सात्यकी, विराट, द्रुपद, ये महेवाशा हैं, मतलब ये बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े ऐसे ऐसे धनुष रखने वाले हैं। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि भीम अर्जुन समाहा, भीम और अर्जुन के समान हैं। मतलब इनको बताया है कि भैया आचार्य देव ये जो हैं वो भीम और अर्जुन के समान है, मतलब भीम और अर्जुन से कंपेयर किया है। हालांकि भीम और अर्जुन इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन किसी को कंपेयर करने के लिए ऐसे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो कोई नया बैट्समैन आया, ठीक है, ये बोलते हैं बहुत अच्छी स्ट्रेट ड्राइव मारता है। क्या स्ट्रेट ड्राइव है, एकदम गजब, बिल्कुल बिल्कुल तेंदुलकर की तरह मारता है स्ट्रेट ड्राइव। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि वो कोई काम बहुत अच्छा करता है, हम किसी ऐसे नॉन पॉपुलर जो एक पर्सन है उसका यूज़ करते हैं, ताकि सामने वाले को अंदाज़ा लग जाए कि अच्छा इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा मार देता है, इस तरीके से। तो ऐसे ही वो यहाँ पे जो है भीम और अर्जुन से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि जो युयुवान है, सात्यकी जो हैं, विराट हैं या द्रुपद जो हैं, ये भीम और अर्जुन के समान जो है ताकतवर हैं, धनुर्धर हैं। अब यहाँ पे एक बात और है, हमारे आचार्य बताते हैं कि भीम का नाम पहले क्यों लिया। जो अर्जुन है वो, अर्जुन तो भीम से ज़्यादा ताकतवर हैं, अर्जुन जो है वो युद्ध कौशल में ज़्यादा आगे हैं, बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, तो अर्जुन का नाम पहले लेना चाहिए था, भीम का नाम पहले क्यों लिया। तो बताते हैं कि अर्जुन नो डाउट कि वो बहुत बड़े महारथी हैं और ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनमें उतना उत्साह नहीं था। कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में बात थी कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को, इनको कैसे मारूंगा। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका उत्साह जो था वो थोड़ा कम हो जाता था। जब वो अपने सामने भीष्म पितामह को देखते थे, द्रोणाचार्य को देखते थे, कृपाचार्य को देखते थे, ठीक है, वो उनका जो लड़ने का उत्साह था वो एकदम कम हो जाता था। लेकिन भीम के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, भीम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। जब चौसर का खेल हो रहा था, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, उस वक्त भी भीम ने प्रतिज्ञाएं ली थी, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। भीम ने बोला था कि ये जो दुर्योधन है मैं इसकी जंघा तोड़ दूंगा, ये जो दुशासन है मैं इसको दोनों हाथ उखाड़ दूंगा जिससे कि इसने द्रौपदी को छुआ है, मैं इसकी छाती फाड़ के इसके लहू से जो द्रौपदी के बाल धोऊंगा। ठीक है, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं भीम ने ली थी। तो भीम जो थे शुरू से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, हमेशा उनको मतलब ये रखता था कि कब ये लड़ाई शुरू होगी, कब मैं अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा, कब इन एक एक कौरवों को चुन चुन के मारूंगा। 100 के 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा भीम ने अकेले ले रखी थी।
जब ये लोग जंगल में भी थे, 12 वर्ष के जब वनवास में थे, तो वनवास के दौरान भी भीम जो थे बहुत सिर्फ इस इंतजार में थे कि कब ये वनवास खत्म हो, कब लड़ाई शुरू हो और कब मैं एक एक करके इन सबको मारूं। वनवास के दौरान भी बहुत बार ऐसा होता था कि भीम को सब दृश्य याद आ जाते थे कि कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, और वो गुस्से में इतने ज़्यादा मतलब चिल्लाने लगते थे, उनकी भुजाओं में ऐसे खून जो है रौंगने लगता था। कई बार वो पेड़ों को उखाड़ के इधर उधर फेंक देते थे गुस्से में, इतने ज़्यादा गुस्से में थे। और जब इनका ये अज्ञातवास खत्म हुआ तो भीम सबसे पहले खड़े थे कि लड़ाई शुरू करो। बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि नहीं हो तो अच्छा होगा। कृष्ण जो थे विरोध कर रहे थे लड़ाई का, वो कहते नहीं शांति का मार्ग है, और भी अलग अलग डिस्कशन हो रहे थे। भीम का एक मत था कि लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है, और इन सबको मारना है। और जब ये लड़ाई महाभारत की शुरू भी होने वाली थी तो भीम ने इस तरीके से गर्जना की, सिंह गर्जना की, इतनी तेजी से उन्होंने अपनी आवाज़ फाड़ के, जो जैसे शेर चिल्लाता है बिल्कुल गर्जना करता है, ऐसी गर्जना की। महाभारत में लिखा हुआ है कि जो कौरव थे उनके कुछ योद्धाओं की तो जो है मलमूत्र निकल गए थे वहीं पे, भीम की गर्जना देख के इतने भयभीत हो गए थे, कांप गए थे कि कौन है भाई इतना लंबा चौड़ा, ये मारेगा तो क्या होगा, हमारा क्या हालत हो जाएगी हमारी। तो उसमें लिखा है कि मलमूत्र निकल गए थे, ऐसी हालत हो गई थी। तो भीम का डर जो था वो सबसे ज़्यादा था वहाँ पे। उस अर्जुन से ज़्यादा भीम का डर इसलिए था कि भीम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत ज़्यादा एकदम क्रोध में थे वो उस वक्त की, किसी तरीके से मैं एक एक को उखाड़ फेंकना है मतलब बिल्कुल। तो इसलिए भीम का नाम यहाँ पे पहले लिखा गया है। और अर्जुन को तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके पास गांडीव था। गांडीव जो है उनको खांडव पस्त्र के दौरान जब राज्य का विभाजन किया गया तो जो मेन हस्तिनापुर था, जो क्रीम था, मतलब जो पूरा बसा बसाया राज्य था, वो तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को दे दिया। और एक उजड़ा वीरान जंगल जो टाइप से जगह थी खांडव पस्त्र, वो उठा के इन्होंने पांडवों को दे दिया। तो खांडव पस्त्र जो थी वो पांडवों को शुरू से बसानी थी, मतलब बिल्कुल शुरू से एकदम, मतलब पेड़ पौधे सब हटा के और एकदम बेस से उसको स्टार्ट करना था। तो वहाँ पेड़ पौधों को हटाने के लिए उनको एक अच्छे धनुष की जरूरत पड़ी थी। तब अग्निदेव ने वहाँ पे प्रकट होकर ये जो गांडीव जो धनुष था, बहुत स्पेशल धनुष था, ये अर्जुन को दिया था। ऐसा बताते हैं जब अर्जुन तीर चलाता था तो उसका जो वेग था, मतलब तीर का वेग तो अलग बात है, लेकिन जितनी तेजी से वो तीर मारता था, ठीक है, मतलब जो तरकश था उससे तीर निकालना है, तीर रखना है, तीर छोड़ना है और फिर से निकाल के छोड़ना है। और ये जो हाथों का मूवमेंट था, ये बताते हैं इतना तेज था कि उसके हाथ और धनुष दिखाई नहीं देते थे। इन द सेंस जैसे मान लो पंखा चल रहा है, पंखे को आप 5वीं स्पीड पे चलाओ, ठीक है, पंखा इतनी तेजी से घूमता है कि आप उसकी जो पंखड़ियाँ उसको देख नहीं सकते हो, आपको दिखता ही नहीं कहाँ है, वो एक बस ऐसे गोल दिखाई देता है। इस तरह बताते हैं जब अर्जुन जो था, जब वो तीर चलाता था तो उसके हाथ दिखते नहीं थे, इतनी तेजी से यूँ तीर चलते थे, ठीक है। अब इतनी वेग से इतनी तेजी से तीर चलाने के लिए धनुष भी तो वैसे चाहिए। तो ऐसे धनुष बन ही नहीं पाते थे जो अर्जुन के वेग को संभाल सकें। बार बार धनुष जो है वो थोड़े दिनों में, कुछ समय में टूट जाया करते थे। तो अर्जुन को बहुत दिक्कत रहती थी इससे। तो आप मतलब इमेजिन करो कि कितना बड़ा धनुर्धर है कि इतनी उसकी प्रैक्टिस है कि ऐसे धनुष बन ही नहीं पा रहे हैं जो अर्जुन जिससे तीर चला सके। तो इसलिए वहाँ पे अग्निदेव जी ने प्रकट होकर स्पेशल एक धनुष जो है वो अर्जुन को दिया था, जिसका नाम था गांडीव, उस धनुष का नाम था। और वो गांडीव की जो गर्जना थी, ऐसा बताते हैं जो करता था, उसकी केवल गर्जना से इतना भय, इतना आतंक फैल जाता था दुश्मन सेना में कि वो उसी से जो घबरा के सिमट जाते थे, सिर्फ गांडीव की गर्जना से। तो उस गांडीव को लेकर जो है अर्जुन खड़े होते थे और बता रहे हैं कि जब वो तीर चलाते थे, इतनी तेज़ी से तीर चलाते थे, ऐसा लगता था कि लाखों करोड़ों जो तीर हैं वो एक साथ सर के ऊपर आ रहे हैं। जैसे बारिश होती है ना, मतलब बारिश में कितनी बूंदें हैं कोई गिन नहीं सकता, मतलब ऐसा लगता है पूरी बरसात हो रही है बूंदों की। इस तरह से जो धनुष, जो तीर थे उसमें लाखों लाखों तीर एकदम से निकलते थे। और ऊपर से उनको तरकश भी ऐसे मिले थे, 2 तरकश थे उनके पास, उसमें कभी तीर खत्म नहीं होते थे, ये उनको वरदान मिला हुआ था। तो तीर अनलिमिटेड हो गए, धनुष जो है गांडीव जैसा हो गया, और खुद ऐसे हैं कितने तेज चलाते हैं, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो अर्जुन थे वो ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल था उनको हराना, बहुत मुश्किल था, बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अत्र शूरा महाइषु आशा भीम अर्जुन समा। भीम और अर्जुन के समान जो हैं ये 3 जो हैं युद्ध में जो हैं महारथी है। महारथी का क्या मतलब होता है? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि इसमें 4 अलग अलग, एक रफली 4 कैटेगरी हैं। पहला है अर्धरथी, फिर है रति, फिर है महारथी और फिर है अतिरथी। तो जो अर्धरथी है मतलब पूरी तरह से योद्धा नहीं बना है, उसको एक योद्धा से लड़ने में भी दिक्कत होती है, वो एक योद्धा को भी ठीक से संभाल नहीं पाता है। तो अर्धरथी है मतलब आधा बन गया, बस बनने वाला है। फिर है रथी। रथी का मतलब होता है जो एक योद्धा से बहुत अच्छे से लड़ सकता है और मोस्ट लाइकली उसको हरा सकता है, एक प्रॉपर योद्धा है जिसको शस्त्रों का ज्ञान है और अच्छा खासा एक फुल फ्लैश जो योद्धा होता है उसको रथी बोलते हैं।
फिर होता है महारथी। महारथी में जो है ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी होती है। उन योद्धाओं की होती है जिनको सारे शस्त्र चलाने आते हैं, जिनको धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, जिनके अंदर विवेक होता है कि युद्ध कैसे लड़ना, युद्ध कौशल होता है, जिनके अंदर स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे लड़ना, ठीक है। और ये मतलब कई सारे योद्धाओं से एक साथ लड़ सकते हैं, मतलब इनके तरफ अगर 3-4 तरफ से भी अटैक हो जाए तो उसको संभाल सकते हैं। बहुत तेजी से तीर चलाते हैं, अलग अलग शस्त्र, सब सारे शस्त्र जानने आते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ऑलमोस्ट वेरी हाई जो कैटेगरी होती है उसको महारथी बोला जाता है। जनरली सब लोग महारथी की कैटेगरी में खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग। फिर आता है एक अतिरथी। अतिर होता है जो बेस्ट, मतलब उससे ऊपर कोई है ही नहीं। अतिरथी होता है जो लाखों करोड़ों सैनिकों, मतलब पूरी सेना से कोई अकेला लड़ सकता है। अगर तुम्हारी लाखों लाखों की सेना है, ठीक है, और उसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, महायोद्धा हैं, रथी महारथी सब लोग उसके अंदर हैं, तो ये जो अतिरथी इतना ताकतवर होता है कि पूरी सेना से अकेला लड़ सकता है। तो अर्जुन को एक तरह से हम जो है अतिरथी की श्रेणी में रख सकते हैं, भीष्म पितामह को हम अतिरथी की श्रेणी में रख सकते हैं। ये इतने बड़े योद्धा ये लोग थे। तो ये यहाँ पे इनको महारथी की उपाधि दी गई है। ये युद्धान विराट और द्रुपद, और वो दुर्योधन बोल रहा है कि इतने ताकतवर हैं, भीम और अर्जुन के समान है, ठीक है। तो अगले 2 वर्सेस में भी फटाफट हम लोग इसको चर्चा करेंगे कि बहुत सारे योद्धाओं के नाम बताए हैं कि और कौन कौन है जो लड़ रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वर्स की तरफ बढ़ते हैं, वर्स नंबर 1.5। धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैबियश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो यहाँ पे भी और योद्धाओं के नाम जो हैं वो दुर्योधन बता रहा है। धृष्टकेतु जो थे वो शिशुपाल के पुत्र थे, ठीक है। शिशुपाल को कृष्ण ने मारा था, तो सबसे पहले धृष्टकेतु का नाम ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे गुरुजन बताते हैं जो भाव है वो ये है कि इतना मूर्ख आदमी है, इसके पिताजी को कृष्ण ने मारा और उन्हीं की साइड जाके खड़ा हो गया। लेकिन जो धृष्टकेतु थे वो जानते थे कि जो धर्म है वो पांडवों की साइड है, इसलिए पांडवों की साइड से लड़े थे, मारे गए थे। ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, द्रोणाचार्य ने के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चेकितान भी जो थे वो यादव थे, लेकिन ये भी जानते थे कि जिस तरफ कृष्ण खड़े हैं वहीं धर्म है, वहीं से मैं लड़ाई करूंगा, इसलिए चेकितान भी पांडवों की साइड खड़े हुए थे और दुर्योधन के हाथों जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। काशीराज के साथ इन्होंने वर्ड यूज किया वीर्यवान, बहुत शक्तिशाली ताकतवर योद्धा थे काशीराज। ये भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पुरुजित, कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे। माता कुंती जो हैं दोनों उनके भाई थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे, और ये दोनों भी मेरे ख्याल से दुर्योधन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर था शैब्य। जो शैब्य है ये युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। तो यहाँ पे दुर्योधन बता रहा है कि ये सारे जो हैं शक्तिशाली योद्धा हैं। अगले वर्ष की तरफ बढ़ते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एवा महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो युधामन्यु और उत्तमौजा ये जो दोनों जो थे पंचाल देश के बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर योद्धा थे, और इनको जो है अर्जुन के एज ए बॉडीगार्ड के रूप में, अर्जुन के जो रथ के जो दोनों पहिए हैं ये उनकी रक्षा कर रहे थे, और पूरे युद्ध के दौरान ये लड़ते रहे, कभी हारे नहीं, कभी मरे नहीं। युद्ध के अंत में जो है द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा है उसने बहुत चालाकी से नहीं, धूर्तता से, अन्यायपूर्ण तरीके से जो है रात में सोते हुए जो है इन दोनों को मार दिया था। फिर आते हैं सुभद्रा के पुत्र जो है अभिमन्यु, कृष्ण की बहन सुभद्रा, उनके पुत्र अभिमन्यु। और हम सब जानते हैं अभिमन्यु कितने वीर थे, किस तरीके से वो लड़े थे, किस तरीके से उनको बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से धोखे से जो है चारों तरफ महारथियों ने घेर कर जो है उस छोटे से बालक की जो है उसको वीरगति को प्राप्त करवा दिया था। और उसके बाद हैं द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के 5 पांडव हैं, उनसे 5 पुत्र थे, और इन 5 पुत्रों को भी अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में रात को सोते हुए जो है इनको मार दिया था धोखे से। तो देखते हैं इस वर्ष में जितने भी योद्धा हैं वो सभी के सभी जो हैं धोखे से, अन्यायपूर्ण तरीके से जो है
उनको मारा गया, उनको ये सारे जो है वीर गति को प्राप्त हुए। तो अभी जो ये 3 वर्ष थे, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें दुर्योधन ने जो मेन उनके योद्धा थे उनके नाम गिराए। और भी थे लेकिन कुछ के जो एकदम ही मेन थे उसके जो दुर्योधन है उसने नाम गिनाए। अब उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य और जो मेरे तरफ के जो योद्धा हैं वो ये ना समझे कि मैं डर गया हूँ, ठीक है, वो डिमोरलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो उसको लगता है कि ठीक है ये हो गया, एनफ हो गया, अब मैं अपनी तरफ के नाम बताता हूँ, हम भी कोई कम नहीं है, हमारे पास भी बड़े बड़े योद्धा हैं। तो आगे के जो वर्ष हैं 7th 8th 9th जो वर्ष हैं उसमें वो अपने योद्धाओं के नाम बताएगा कि हमारी तरफ कौन कौन है महाबली, हमारी तरफ के बड़े बड़े योद्धा कौन है, ठीक है। तो आने वाले वर्सेस में हम उनको देखेंगे। हरे कृष्णा।